हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। गांव छोटा था, पर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहीं एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां रहते थे रघुनाथ, उसकी पत्नी सीता और प्यारी सी बेटी गुड़िया। रघुनाथ रोज खेतों में मेहनत करता, सुबह से शाम तक पसीना बहाता, लेकिन फसल खराब हो जाने के कारण आमदनी बहुत कम थी। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता, तो सीता उसकी थाली में रोटी रखती और प्यार से पूछती, आज बहुत थक गए ना रघु? थोड़ा बहुत तो चलता है सीता, बस भगवान की दया है कि सब ठीक है। कुछ दिनों बाद गांव के सेठ ने खेत का हिसाब करते हुए कहा, रघु, इस बार फसल थोड़ी ठीक निकली है। तूने मेहनत बहुत की। ये ले कुछ ज्यादा मजदूरी। रघु के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने घर आकर सीता को पैसे दिए और बोला, सीता, इस बार हम भी दिवाली मनाएंगे। गुड़िया के लिए कुछ अच्छा ले आना। सीता की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने उसी शाम पानी पूरी बनाई। माँ, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। अगर हम इसे गांव में बेचें तो सबको बहुत पसंद आएगी। अगले ही दिन रघु ने अपनी थोड़ी सी बचत से एक छोटा सा ठेला खरीदा। ठेले को धो पोंछ कर कपड़ा डाला। सीता ने सुबह सुबह पानी पूरी तैयार की। उन्होंने गांव के चौक पर ठेला लगाया। पहले पहले कोई नहीं आया, फिर एक आदमी आया। सीता ने मुस्कुराकर उन्हें पानी पूरी खिलाई। वाह, ऐसी पानी पूरी तो कभी नहीं खाई हमने। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सीता की पानी पूरी का स्वाद पूरे चंदनपुर में फैल गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हालात फिर बदल गए। सीता के ठेले पर कोई नहीं आता। पूरा दिन बीत जाता, बस हवा ठेले की प्लेटें उड़ाती। माँ, अब कोई नहीं आता। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है। रात का वक्त था, हवा ठंडी थी। सीता और गुड़िया ठेले के पास बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में धूल जमी थी। वो बोला, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लीजिए बाबा, ये खा लीजिए। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में भलाई बनाए रखते हैं। फिर उसने अपनी झोली से एक पुराना दिया निकाला। इसे अपने ठेले पर रख देना। ये दिया कभी नहीं बुझेगा। जहां ये जलता है, वहां कभी अंधेरा नहीं रहता। सीता ने श्रद्धा से दिया लिया और ठेले पर रख दिया। और तभी धीरे धीरे ठेले से एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। माँ, ये तो चमक रहा है। हाँ बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अगले ही दिन सुबह जब गांव वाले चौक पर पहुंचे, तो सबने देखा सीता का ठेला किसी दिए की तरह चमक रहा था। लोग ठहर गए और देखते ही देखते ठेले के पास भीड़ लग गई। लोग कहते, वाह, इसका दिया तो सच में जादुई है। जादू नहीं, ये उस भले इंसान की दुआ है। दिवाली आई तो पूरा गांव दियों से जगमगा उठा। रघु खेत से लौटा तो देखा ठेला सजाया गया है और बच्चे आसपास नाच रहे हैं। सीता, ये सब क्या हुआ? एक रात एक बूढ़ा आया था। उसने हमें ये दिया दिया। शायद हमारी मेहनत और भलाई ने ही उसे हमारे पास भेजा। रघु ने आसमान की ओर देखा और बोला, सच कहा, अच्छे कर्मों का फल देर से सही, पर मिलता जरूर है। अब हम हर दिवाली पर सबको मुफ्त पानी पूरी खिलाएंगे ना माँ? हाँ बेटा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। उस रात आसमान में पटाखे चमक रहे थे। गांव में चारों तरफ दियों की रोशनी थी और ठेले पर रखा वो जादुई दिया अब भी टिमटिमा रहा था, मानो कह रहा हो, अगर दिल साफ हो
और इरादा सच्चा, तो किस्मत खुद रोशनी बनकर साथ देती है। भलाई कभी बेकार नहीं जाती। कभी कभी एक छोटा सा नेक काम भी जिंदगी में उजाला भर देता है।